आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन बोला गया है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपीज़। देखो, कोई क्रिकेट टीम का एक कोच है जिसने 7 बैट खरीदा है और 6 बॉल खरीदा है और 38 रुपये में उसे ये चीज़ मिली है। जैसे मान लो आप ही शॉप में जाते हो तो आपने क्या है कि आपने मैगी ली, 5 पैकेट मैगी ली और 6 पैकेट आपने सपोज़ ले लिया नमकीन, और दोनों ही 5-5 रुपए के थे। तो आपने क्या किया, 5 मैगी और 6 नमकीन जो पैकेट, तो उसके बदले में सपोज़ आपने 200 रुपये से पे करके आ गए। तो हमने क्या कर दिया, जितने भी सामान हमने लिया और कितनी क्वांटिटी में लिया है, सपोज़ हमने देखिए 5 मैगी लिया, सपोज़ 5 मैगी और 1 मैगी का प्राइस सपोज़ 10 रुपये था, तो हमने ये चीज़ खरीदी। और हमने 6 नमकीन के पैकेट खरीदे 10 रुपये वाले, तो हमने यहाँ से उसे 50 रुपीज़ और ये हमें टोटल सो कितने पे करके आए, मीन्स 110। तो यहाँ पे भी हमें 7 बैट है उसका कुछ प्राइस होगा, 6 बॉल है उसका कुछ प्राइस होगा, दोनों को मिला के हमने उसे कितना पे किया, 3800 रुपये। तो हमें तो नहीं पता ना कि बैट का प्राइस क्या है, तो हम सपोज़ क्या मान लेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे, लेट अस कंसीडर द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। हमने बैट का कॉस्ट मान लिया सपोज़ एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है कि बैट का प्राइस क्या है। और हमने बॉल्स, जो ईच बॉल्स है उसका प्राइस हमने सपोज़ मान लिया वाई। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या बन सकती है, देखिए 7 बैट, तो बैट का जो रुपीज़ हमने एक्स माना है, तो मीन्स 7x हो गया। और बॉल्स, उसने 6 बॉल ख़रीदी है और एक बॉल का जो कॉस्ट है वो वाई रुपीज़ है, तो हम लिख लेंगे 6y। और हमने देखो 7 बैट और 6 बॉल, इन दोनों को मिला के हमने कितने रुपीज़ पे किया करके आए हैं, 3800 रुपये। तो हमें इनका प्लस करना है, इक्वल्स टू 3800। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन के आई। अब देखिए आगे बोला उसने अब एक लड़की, उसने बाय किए 3 बैट्स, 3 बैट ख़रीदा है और एक बैट का जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, ये 3 बैट है और x रुपीज़ का एक बैट है, तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसने क्या बोला, उसने 5 बॉल्स ख़रीद के लाए हैं और एक बॉल का कॉस्ट हमने सपोज़ मान लिया y रुपीज़। जितनी बॉल्स ख़रीद के लाया है उसका प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 बॉल ख़रीदने के लाया y रुपीज़ में, तो हमने सपोज़ यहाँ पे लिख लिया 5y। अब ये दोनों उसने ख़रीद के लाया और उसने जो शॉपकीपर था उसको कितने रुपीज़ पे किए, उसने 1750 रुपीज़ उसने पे किया। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अभी हमने देखिए सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्यूशन देखा है, तो हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम लिख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, तो हमने सपोज कंसीडर किया फर्स्ट इक्वेशन, तो हमने लिख लेंगे लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है, 7x + 6y = 3800। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम 7x हमने यही लिखा, = 3800 हमने यही लिखा, ये +6 का y है, इसके पास आएगा तो -6 का y हो जाएगा। अब हमें सिर्फ x चाहिए होता है, तो x बस लिखो, जो भी पार्ट है वो सब डिवाइड में चला जाता है। तो 3800 - 6y, ये एक्स्ट्रा वो हमारा डिवाइड में चला गया। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है हमारे पास ये, और हमने सपोज इसे नाम दे दिया इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन 3 आई है उसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 हमारी ये है, तो हम लिख लेंगे 3, हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 3x + 5y = 1750। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, x की जगह पूरा हम लिख देंगे, तो 3 हम ऐसे ही लिख दिया हमने, और x की जगह हमने पूरा लिखा, x क्या था 300 - 6y अपॉन में हमारा 7, तो 7। अब भी +5y, तो हमने +5y लिखा, = में हमारा था 1750, हमने वो लिख दिया। अब 3 का मल्टीप्लाई पहले हम इससे करेंगे,
इस पूरे से और फिर 3 का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो 0 0 3 8 ज़ा 24 3 3 ज़ा 6 और 2 3 3 ज़ा 9 और 2 ये हमारे पास आया 11 400। इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया। अब 3 का मल्टीप्लाई 6y से करेंगे तो हमारा है 18y और जो 7 है उसको हम अभी एज इट इज़ ही लिख दे रहे हैं। अब प्लस ये 5y ऐसे ही लिख देंगे इक्वल्स टू 1750। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, इट मीन्स ये 1 है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसको नीचे लिख लेंगे। इन दोनों के मल्टीप्लाई में हमारा आया 7 और 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करना और 7 का मल्टीप्लाई हमें इससे करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे से करेंगे तो क्या आएगा 11400 माइनस 18y प्लस लगा, हमने प्लस लगा दिया। अब 7 का मल्टीप्लाई 5y से होगा तो हमारे पास आया 35y और ये 1750 हमारा एज इट इज़ रहेगा। अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अब हमें देखिए क्या करना है, हमें इसके नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स 1। अब हम 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो जब हम 1 का मल्टीप्लाई इससे किया तो हमारे पास आ रहा है 11400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल्स टू 1750 इंटू 7। तो हम 11400 हमने एज इट इज़ लिखा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस प्लस हमारा माइनस होता है। 35 में से 18 जाएगा तो बचेगा 17y। और ये ध्यान रखना है 35 बड़ी वैल्यू है ना, तो माइनस प्लस बेशक माइनस होता है, लेकिन यहाँ साइन किस चीज़ का लगाते हैं, जो वैल्यू बड़ी होती है। 35 बड़ी है, इसके आगे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस ही लगाएंगे। अब इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई क्या, 0 7 5 सा 35 7 7 सा 49 50 51 52 ये हमारे पास है 7 1 सा 7 और 5 ये हमारे पास आएंगे 12 टू 500। अब हमें सिंपली क्या कर देना है, अब ध्यान से देखिएगा हमें क्या कर देना है इसमें, ये हम 17y एज इट इज़ लिख देंगे। ये जो है 12250 ये 11400 हमारा यहाँ पे प्लस में इस साइड जाएगा हमारा, तो माइनस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इसे क्या किया, सिंपली माइनस में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने इसे माइनस में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, 17y हम ऐसे ही लिखेंगे, हमने इन दोनों का माइनस किया तो 0 5 12 में से 4 के बचा 8 8500 बचा। तो y की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, सिंपली y इक्वल्स टू ये 850 हम लिखेंगे, ये 17 इंटू में था, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 85 0 0। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल के आ गई है 50। अब जो भी y की वैल्यू है उसे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। y की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 3 था उसमें। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो हम इक्वेशन 3 में अब पुट करेंगे जो भी वैल्यू आई है। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, वो ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, ये हम लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो जहाँ जहाँ भी y है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 50। तो हमने क्या किया है, सिंपली हमने इक्वल्स टू 3800 एज इट इज़ लिखा माइनस 6, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, y की वैल्यू 50 आई थी 50 से, और नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स 7। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3800 तो एज इट इज़ रहेगा, 6 का इंटू 5 से आएंगे तो ये 300 आया और ये हमारा 7 ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या 3800 में से अगर हमारा 300 माइनस होगा तो यार हमारे पास 3500 और नीचे 7 है। अब इसका कट आउट करेंगे, 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35 और 00 तो 00, इट मीन्स जो हमारे पास x निकल के आया वो क्या आ गया हमारे पास 500। तो y की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से क्या आई है 50 और x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 500। इट मीन्स जो हमारा बैट था ना, एक बैट का जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ था, तो एक बैट हमें 500 रुपीज़ का पड़ रहा है और जो एक बॉल है वो हमें 50 रुपीज़ की पड़ रही है। आई होप आपको ये समझ आया हो। थैंक यू।